बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिंगुलर प्लूरल्स। ठीक है, वाहिद और जमा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंगुलर की डेफिनेशन की तरफ। सिंगुलर मीन्स जस्ट वन। सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ एक, वाहिद, अकेला। एक चीज को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। कोई भी एक चीज हम वो कहेंगे कि ये सिंगुलर है। जैसे कि आप एक बुक से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बुक है वो, तो आप उसको कहेंगे आ बुक। सिंगुलर बुक है ये, आप कहेंगे कि ये एक सिंगुलर बुक है। आ कैट, अगर एक बिल्ली है, अगर आपके रास्ते में या आप देखते हैं कि सिर्फ एक बिल्ली खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सिंगुलर है। एक आ ऑरेंज, ठीक है, अगर तो आपके पास एक माल्टा है, आपके पास अगर एक ऑरेंज है, तो आप कहेंगे कि ये माल्टा सिंगुलर है। आ बॉय, अगर तो आप एक लड़के को देख रहे हैं, अपने सामने देखते हैं कि यार एक लड़का खड़ा हुआ है, सिर्फ एक, तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है, अकेला। आ बॉय। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिंगुलर हो, जो एक होगी, जो वाहिद होगी। आप अपने रूम में देखेंगे आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक है। लाइक अगर आपके रूम में एक पंखा लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये पंखा सिंगुलर है। ठीक है, जैसे अगर आपके रूम में एक टीवी लगा हुआ है, या आपके पास एक मोबाइल है, या आपके रूम में सिर्फ एक एसी है, तो आप कहेंगे कि ये चीजें सिंगुलर है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास एक एक है। तो सिंगुलर के बाद चलते हैं हम प्लूरल की डेफिनेशन की तरफ। तो प्लूरल मींस मोर देन वन। जैसे कि एक चीज का नाम हो गया सिंगुलर, एक चीज को हम कहेंगे सिंगुलर, तो एक से ज्यादा जितनी भी चीजें होंगी हम उसको कह देंगे ये कि ये सब प्लूरल है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक बुक होती तो आप क्या कहते कि सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो आप कहेंगे कि ये प्लूरल बुक्स हैं। टू बुक्स, टू मतलब दो, दो किताबें हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा चीज को हम कह देंगे कि ये हमारे पास प्लूरल है। टू कैट्स, जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आप एक बिल्ली को देखते हैं, तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर आप एक से ज्यादा बिल्लियों को देख लेते हैं, दो, दो, तीन, चार, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास प्लूरल है, ज्यादा है एक से। जैसे कि आपने अब सिंगुलर के लिए अपने आसपास नजरें दौड़ाई थी, अपने कमरा देखा था, तो अब आप प्लूरल के लिए देखें, तो आपको पता लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास एक से ज्यादा हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके पास इस टाइम दो या दो से ज़्यादा पेंसिल्स हैं, तो आप कहोगे कि मेरे पास प्लूरल पेंसिल्स हैं, दो पेंसिल्स हैं, तीन पेंसिल्स हैं, तो मेरे पास जो पेंसिल्स हैं वो प्लूरल हैं। इसी तरह जोन जोन सी भी चीज़ें आपके पास दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, उसको आप प्लूरल कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी नाम को अगर आपने प्लूरल बनाना है, वी, तो आप उसके आगे एस और ई एस मिलाएंगे, या एस मिलाएंगे उसके आगे, या ई एस मिलाएंगे उसके नाम के आगे, ताकि हमें पता लगे कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है वी मेक प्लूरल बाय एडिंग द ई एस और एस। अगर किसी चीज़ के आगे एस या ई एस लगा दिया जाए, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं। हमें पता लग जाएगा कि ये प्लूरल चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर एक चीज़ है हमारे पास मैंगो, हमारे पास अगर एक आम है, सिर्फ एक आम, तो हम कहेंगे मैंगो, सिर्फ मैंगो। अगर हमारे पास दो आम है, तो हम कहेंगे मैंगोज। मतलब मैंगो के आगे आपने ई एस लगा दिया, तो वो हमारे पास बन गया प्लूरल, मैंगोज। अगर कोई आपसे कहता है कि यार मेरे पास मैंगो है, तो आपको ये बात खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि इसने एस और ई एस नहीं लगाया, इसने सिर्फ कहा है मैंगो है मेरे पास, मतलब इसके पास सिर्फ एक मैंगो है। अगर कोई आपको कहता है कि यार मेरे पास मैंगोज हैं,
तो इसका आपको जल्दी से पता लग जाना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि जिसके आगे एस और ई एस लगता है वो हमारे पास क्या होंगी चीज़ें, मतलब ज़्यादा, मतलब इसके पास ज़्यादा मैंगोज हैं। ठीक है, इसी तरह कैट, अगर आपको कोई कहता है वो देखो कैट जा रही है, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि इसने कैट कहा है, सिंपल कैट, तो ये सिर्फ एक ही बिल्ली जा रही होगी। अगर कोई आपसे कहता है वो देखो कैट्स जा रही हैं, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि इसने कैट के साथ एस लगाया है, तो कैट्स का मतलब हमारे पास है प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा कैट्स जा रही हैं। ठीक है, अगर आपने इसी तरह बुक, आपने किसी को कहना है कि मेरे पास एक बुक है, तो आपने कहना है आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, बुक। अगर आपने किसी को बताना है कि मेरे पास एक से ज़्यादा बुक है, एक से ज़्यादा बुक्स हैं, तो आपने क्या कहना है उसको, मेरे पास बुक्स हैं। जब एक बुक है तो आपने कहना है बुक है, जब एक से ज़्यादा बुक है तो बुक्स हैं, तो आपने क्या कहना है, मेरे पास बुक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ी हैं तो आप कैसे बताएंगे, आई हैव कार्स। ठीक है, होप्स हो कि आपको पता लग गया है कि एस कहाँ यूज़ करना है, एस और ई एस कहाँ यूज़ करना है, और एस और ई एस कहाँ यूज़ नहीं करना। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जिसके आगे जो कि सिंगुलर भी बोला जाता है और प्लूरल भी बोला जाता है। इसी तरह जैसे आप लोग बैठे हुए हैं अपनी चेयर के ऊपर, ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग किसी रूम में जाते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ पे एक चेयर थी। अगर आपने ये कहना ना कि वहाँ पे एक चेयर थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, वहाँ एक चेयर थी, देयर वॉज वन चेयर। ठीक है, अगर तो एक से ज़्यादा चेयर हैं तो आपने क्या कहना है, चेयर्स, वहाँ पर चेयर्स थी। जिसको आप बताएंगे उसको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यार ये एक से ज़्यादा की चेयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो चेयर और चेयर्स में क्या फ़र्क हुआ, चेयर एक हुई और चेयर्स एक से ज़्यादा। इसी तरह जो आपने चीज़ बतानी है कि ज़्यादा है उसके आगे आपने एस और ई एस लगाना है। जो चीज़ आपने शो करवानी है कि ये प्लूरल में है तो आपने उसके आगे एस और ई एस लगा देना है। तो क्यों ना इतना कुछ सीखने के बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बताऊंगा, कुछ सिंगुलर वर्ड्स लिखूंगा, तो आपने मुझे उसको बताना है कि उन सिंगुलर वर्ड्स को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो पहला वर्ड जो है जिसको आपने, जिस सिंगुलर वर्ड को आपने प्लूरल में शिफ्ट करना है, चेंज करना है, वो है ये आंट, ANT, च्यूंटी। आंट हमारे पास सिंगुलर है, तो अगर हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे अभी हमने पढ़ा है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने में एस या ई एस इसके आगे लगा देंगे। तो अब जल्दी से बताएं कि आंट को अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे कि आंट प्लूरल बन जाए। जल्दी से बताएं मुझे। बिल्कुल, आंट के आगे हम लगाएंगे एस, आंट्स, ताकि उनको पता लगे कि आंट्स, एक से ज़्यादा चूंटियों की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वर्ड है आपके पास फैन। फैन का क्या मतलब है, इसके आगे एस और एस नहीं लगा, तो फैन का मतलब है हमारे पास एक पंखा, एक फैन। तो जल्दी से मुझे बताएं कि इसको हमने प्लूरल कैसे बनाना है। बिल्कुल, हमने इसके आगे लगा देना है एस, FANS, फैंस, मतलब एक से ज़्यादा फैन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा फैंस की बात हो रही है। तीसरा वर्ड है आपके पास ये डक। अब डक का मतलब आपको पता लग जाएगा कि डक की बात हो रही है, तो मतलब एक बतख की बात हो रही है, एक डक की बात हो रही है। तो अगर अब हमने इस डक को प्लूरल में शिफ्ट करना है, प्लूरल में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से लिख के मुझे बताएं। बिल्कुल, डक के आगे हम लगा देंगे एस, तो ये क्या बन जाएगा, डक्स। तो डक्स का मतलब क्या है, प्लूरल डक्स, मतलब एक से ज़्यादा डक्स है हमारे पास। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या फ़र्क है, सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है एस और ई एस के इजाफा करके। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज की जो वीडियो है वो क्लियर हुई होगी, आज का टॉपिक समझ आया होगा। नहीं समझ आया, अपने पेरेंट्स से पूछें, टीचर से पूछें, अपने बड़े बहन भाई से पूछें, अपने सीनियर से पूछें,
फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।